एंजल नंबर 1144, क्या मतलब होता है इसका? वेल, मतलब तो बहुत ही अच्छा होता है। बताऊं? वेल, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू भाग्यश्री लिविंग। यहाँ पर हम एस्ट्रोलॉजी के आगे डिविनेशन, टैरो, चाइनीज एस्ट्रोलॉजी, ड्रीम सिंबलिज्म्स, एंजल नंबर्स और होलिस्टिक प्रिंसिपल्स के थ्रू अपनी जिंदगी को बेहतर कैसे बना सकते हैं, ये सब जानते हैं और साथ में उसके ऊपर काम करते हैं। एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट एंजल नंबर 1144। ये नंबर आपको कहीं भी दिखने में आ सकता है। घड़ी में, मोबाइल में तो ऑब्वियसली दिख ही जाता है बहुत फ्रीक्वेंटली। गाड़ियों के नंबर में दिख सकता है, बिलबोर्ड्स पर दिख सकता है, बिल नंबर, ऑर्डर नंबर, कहीं पर भी दिख सकता है। इंटरनेट पर इस नंबर के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो कि बाकी सारे नंबर से ऑलमोस्ट हूबहू मैच करती है विद स्लाइटली डिफरेंट लैंग्वेज। बट आई एम गोइंग टू टेल यू कि इस नंबर का एग्जैक्ट मीनिंग होता क्या है। जब भी हमें एंजल नंबर 1144 दिख रहा होता है तो वो हमें बताता है दैट वी आर मूविंग क्लोजर टू आवर डेस्टिनी। हमारी जिंदगी में कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे साथ नेचुरली अलाइन करती हैं। फॉर इंस्टेंस, किसी व्यक्ति के लिए आर्टिस्ट बनना बहुत नेचुरल होता है। वो उसके टैलेंट को, उसके कर्म को, उसकी कुंडली को बहुत मैच करता है, बहुत सूट करता है। किसी और दूसरे व्यक्ति के लिए शायद सीईओ बनना ज़्यादा अलाइंड है, ज़्यादा सूट करता है। किसी को शायद हाउसवाइफ बनना ज़्यादा सूट करता है। किसी को इंडिपेंडेंट सिंगल वर्किंग वुमन बनना ज़्यादा सूट करता है। तो हर किसी की कुंडली, हर किसी के कर्म अलग अलग होते हैं। और जब भी हम अपने इन कर्मों के साथ अलाइनमेंट करना शुरू कर देते हैं तब हमें नंबर 1144 यानी 1144 दिखना शुरू हो जाता है। ये जो कार्मिक अलाइनमेंट है ये हर किसी के लिए नहीं होती है। वजह यह है कि जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे लिए तरह तरह की कंडीशनिंग चल रही होती है। हमारे पेरेंट्स हमें कुछ सिखाते हैं, हमारे ऊपर कुछ बाउंड्रीज होती हैं, फिर हमें स्कूल में कुछ बाउंड्रीज झेलनी पड़ती है, स्कूल वाले कुछ सिखाते हैं, हमारे दोस्त यार कुछ सिखाते हैं, हमारे भाई बहन कुछ सिखाते हैं, हमारे बड़े छोटे, दुनिया, एवरीबडी, हर व्यक्ति या हर कोई सिस्टम जो हमारे आसपास काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं हमारी कंडीशनिंग कर रहा होता है। और इस कंडीशनिंग की वजह से हम कोई खास पाथ्स लेना शुरू कर देते हैं। सिंपल इज दैट। ओके, तो वो पाथ जो है वो हमारे अपने कर्मों के साथ, हमारी अपनी डेस्टिनी के साथ, हमारे अपने सोल पर्पस के साथ अलाइन करे, ये ज़रूरी नहीं होता है। हर कोई तो इंजीनियर नहीं बन सकता, राइट? हर स्कूल के हर साइंस सेक्शन में 50% बच्चे इंजीनियर बने और 50% बच्चे डॉक्टर बने, ऐसे तो नहीं हो सकता। इसमें तो कहीं ना कहीं कंडीशनिंग इन्वॉल्व है। तो जब भी हम अपने उस सोल पर्पस की तरफ जाएंगे जो हमारे लिए बना है, जो हमारे कर्मों, हमारी कुंडली के साथ अलाइन होता है, तब हमें नंबर 1144 दिखना शुरू हो जाता है। और वो एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि आप जो कर रहे हैं आपकी कार्मिक डेस्टिनी के हिसाब से एकदम सही है और आपको इसी रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, आप मान लीजिए डॉक्टर हैं, तो आपने अपने पेरेंट्स के कहने पे, आप पढ़ाई में अच्छे थे, आपको बायोलॉजी बहुत पसंद थी, आप डॉक्टर बन गए। लेकिन आपका मन अब बार बार कहता है कि यार मेरी एक छुट्टी होती है, उसमें मुझे फोटोग्राफी करनी है, बहुत शौक हो रहा है, अंदर ही अंदर दिल कर रहा है नहीं फोटोग्राफी करनी है, और हमेशा से ही था। तो ऐसा नहीं कि कोई रीलें देख के आपको अचानक से इंस्पिरेशन आ गई, नहीं, इट हैज़ ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ यू, इट हैज़ ऑलवेज बीन विद यू। तो आप जब कहोगे कि ठीक है मैं अपने लिए गियर खरीद लेता हूँ और अब मैं फोटोग्राफी करना शुरू कर देता हूँ, तो आपको ये एंजल नंबर 1144 नजर आएगा जो आपसे कहेगा कि सही कर रहे हो, इसी दिशा में जाओ, अच्छी बात है, यू आर डूइंग द राइट थिंग, आप अपने कार्मिक डेस्टिनी के साथ अलाइन करने लगे हो। दैट इज नॉट ऑल। आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि आप हाउसवाइफ हैं और आपको हमेशा से डांसिंग का शौक था। इट इज़ समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी, इट समथिंग दैट फुलफिल्स यू। म्यूज़िक, उसकी ताले और उन पर थिरकना आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन घर की जिम्मेदारियाँ, बच्चों की जिम्मेदारियाँ, इनके चक्कर में कभी कुछ हुआ ही नहीं ठीक से। लेकिन अब आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, करना चाहिए, सीखना चाहिए। जहाँ आपके मन में ये थॉट्स आने शुरू हुए वहीं आपको एंजल नंबर 1144 दिखना शुरू हो जाएगा जो आपसे कहेगा कि सही सोच रही हो, बिल्कुल सही है, ज़रूर अपने को डांस सीखने दो, ज़रूर अपने आप को डांस करने दो, अपने आप को रोको मत। दिस इज़ राइट, दिस शुड बी हैपनिंग।
कई बार किसी व्यक्ति को मिलके भी हमें एंजल नंबर 1144 दिख सकता है। हालांकि एग्जैक्टली किस व्यक्ति से मिलके आपको 1144 दिखना शुरू हुआ है ये फिगर आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वजह यह है कि यूजुअली एज अडल्ट्स हम बहुत सारे नए लोगों से मिलते नहीं हैं, और अगर हम उनसे मिलते भी हैं तो बहुत सोशल सेटिंग्स में मिलते हैं। उनमें से कोई व्यक्ति हमें पसंद आ जाता है, कोई पसंद नहीं आता, और कोई हमें बड़ा सोसो सा लगता है, और घर जाते ही हमको एंजल नंबर 1144 दिख रहा है तो हमारा ध्यान उस पर चला जाता है जिसको हम पसंद करते हैं, ना कि उस पर जिसकी वजह से ये नंबर हमें दिखना शुरू हुआ है। तो ऐसी गलतियां हम कई बार कर बैठते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप 5 लोगों से मिले हो और आपको 1144 दिख रहा है, आपको लगाओ कि ओ वाह वो हैंडसम सा लड़का है, ब्यूटीफुल सी लड़की, शायद उसकी वजह से दिख रहा है। लेकिन हो सकता है कि आपको ये किसी 60 या 70 ईयर ओल्ड अंकल की वजह से दिख रहा हो जो आपको ज़िंदगी में बहुत गाइडेंस दे सकते हैं। सो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट रोमांटिक रिलेशनशिप्स। कई बार जब हम कार्मिक रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो हमको लग रहा है बस प्यार है, जन्मों के बिछड़े हुए साथी, वी आर गोइंग टू बी विद ईच अदर, वी आर गोइंग टू सी ईच अदर, एंड इंटेंस लव स्टोरी शुरू हो जाएगी एंड ऑल दैट। बट अ लॉट ऑफ कार्मिक रिलेशनशिप्स, एंड रिमेंबर ऑल आर रिलेशनशिप्स आर कार्मिक रिलेशनशिप्स, राइट? तो जो भी ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं विद स्ट्रॉन्ग कार्मिक बॉन्ड्स, दे आर नॉट ऑलवेज पॉजिटिव, नंबर 1, एंड दे आर नॉट ऑलवेज रोमांटिक, नंबर 2। तो ज़रूरत से ज़्यादा इसको रोमांटिसाइज नहीं करना चाहिए। बट हाँ, ऐसे लोग, ऐसी सर्कमस्टांसेस या ऐसी चीज़ें जो आपके कर्मा के साथ, आपकी कुंडली के साथ, आपके अपने धर्म और कर्म के साथ अलाइन होती हैं, ऐसी चीज़ें जब आपके जीवन में आनी शुरू होती हैं तो 1144 आपको दिखना 44 आपको दिखना शुरू हो जाता है। कई बार जो लोग स्पिरिचुअली आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, यानी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं, उनको भी ये नंबर बहुत फ्रीक्वेंटली दिखता है। उनके लिए ये नंबर ये बता रहा होता है कि आपकी जो डायरेक्शंस हैं स्पिरिचुअलिटी में वो एकदम सही हैं, और उनको बदलने की या पलटने की फिलहाल आपको कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब भी लोग हम स्पिरिचुअल डायरेक्शन ले रहे होते हैं तो अक्सर शुरुआत में हम बहुत सारे लोगों के टच में आते हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल स्कूल्स के टच में आते हैं। लेकिन जिस भी स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हुए आपको 1144 नज़र आता है और फ्रीक्वेंटली नज़र आता है, आपको उसी स्कूल ऑफ थॉट को आगे फॉलो करना चाहिए, उसी में आगे बढ़ना चाहिए। यही आपके लिए रिलेटिवली अच्छा होता है। एंड रिमेंबर, वहीं पर आपकी कोई ना कोई सीख छुपी हुई होती है, क्योंकि आप जिस भी स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करोगे उसी में आपकी श्रद्धा भी होगी और उसी को लेकर आपको डाउट भी होगा। बोथ ऑफ द थिंग्स आर कंप्लीटली दे गो हैंड इन हैंड। तो आप लोगों को डिसाइड करना है कि इस पाथ पर आगे बढ़ के ही मेरे डाउट्स क्लियर होंगे और इसी पाथ पर आगे बढ़ के ही मुझे ज़्यादा श्रद्धा मिलेगी, ज़्यादा फोकस मिलेगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जहाँ तक स्पिरिचुअलिटी या पीपल हु इंस्पायर दिस नंबर की बात है, वहाँ पर हम अक्सर धोखा खा जाते हैं। जिस चीज़ से हमें वो नंबर आ रहा होता है वो चीज़ को हम ध्यान नहीं देते, और जिस पर हम ध्यान देना चाहते हैं उस पर देने लगते हैं। इसीलिए डिस्क्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, विवेक शक्ति, विवेक बुद्धि होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये एंजल नंबर आपको किस लिए कब कहाँ पर दिख रहा है उसमें आप बहुत इजीली कंफ्यूज हो सकते हो, डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, जिसकी वजह से जहाँ आपको जाना है वहाँ ना जाकर यू गो ऑन एंड डू समथिंग एल्स। कई बार आपको ऐसा भी होगा कि एंजल नंबर 1144 दिखेगा एंड उसके बाद इमीडिएटली कुछ ही दिनों में या कुछ ही घंटों के अंदर आपको 1111 दिखना शुरू हो जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है, डू नॉट कंसिडर दिस की मैनिफेस्टिंग हो गई है आपकी। आप ये सोचिए कि क्या आप वो तो नहीं कर रहे हो जो आप करना चाहते हो। बी केयरफुल, आर यू डूइंग व्हाट यू वांट टू डू और आर यू डूइंग व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता लग जाएगा तो ये नंबर आपके लिए सफल हो जाएगा। सो इट्स अ ब्यूटीफुल नंबर बट अ स्लाइटली ट्रिकी वन, बट आई एम श्योर कि आप इससे कुछ ना कुछ अच्छा अपने लिए निकाल ही लोगे, इजंट इट? ऑलराइट देन, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।